वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम अभ्यास करने वाले हैं कंधों की दर्द को दूर करने के कुछ छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में। और ये सारी की सारी क्रियाएं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है जिन लोगों को कंधों में दर्द रहता है, कंधों में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, फ्रोज़न शोल्डर या फिर कंधे जाम रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। तो जिस सीक्वेंस में आपको ये प्रैक्टिस करवाई जाएगी उसी सीक्वेंस में रोज़ आपको ये प्रैक्टिस करनी है। लगभग एक हफ्ते तक अगर लगातार रोज़ आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इस प्रैक्टिस के काफ़ी फायदे देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं अपनी पहली प्रैक्टिस से। तो पहली प्रैक्टिस जो हम अभी करने जा रहे हैं उस प्रैक्टिस का नाम है फुल हैंड ट्विस्टिंग। तो फुल हैंड ट्विस्टिंग का अभ्यास करने के लिए अपनी योग मैट पर आप आ जाएं। सुखासन, पद्मासन या फिर वज्रासन में बैठकर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा बैठने में आपको परेशानी है तो कुर्सी या चेयर पर बैठकर भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। पेट, कमर, गर्दन सीधी रहेगी। दोनों हाथ सामने आपको लाने हैं इस तरह से, हाथों को बंद कर देना है इस तरह से और अपने हाथों को ट्विस्ट करना है इस तरह से, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। इस तरह से आपको अपने हाथों को ट्विस्ट करना है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। आपकी कलाई से लेकर आपके शोल्डर तक पूरी ट्विस्टिंग होनी चाहिए। लगभग 15 से 20 बार लगातार आपको इसकी जो ट्विस्टिंग है धीमी गति से करनी है, बिल्कुल धीमी गति, इस तरह से स्लो मोशन में लगभग 15 से 20 बार इस तरह से करें एंड देन रिलैक्स। तो ये थी पहली प्रैक्टिस, 15 से 20 बार आपको इसका अभ्यास करना है। उसके बाद फुल शोल्डर सॉकेट रोटेशन की प्रैक्टिस हम करेंगे। दूसरी प्रैक्टिस है ये। तो दूसरी प्रैक्टिस में दोनों हाथों को घुटनों पर आप रखेंगे और अपने शोल्डर के जो सॉकेट्स है इसको आप 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे इस तरह से। सांस के साथ इनहेल करते हुए कंधे ऊपर की तरफ लाएं और एक्सहेल करते हुए कंधे नीचे। राउंड शेप में बिल्कुल जीरो जैसा सर्कल होता है उस सर्कल में आपको जो है अपने कंधों के सॉकेट्स को रोटेट करना है। 10 बार क्लॉकवाइज आप करेंगे, यानी कि घड़ी की दिशा में। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 10 बार कंप्लीट होने के बाद एंटी क्लॉकवाइज आप करेंगे इसी की प्रैक्टिस। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। लगभग 10 बार आपको कंटिन्यूसली इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। 10 बार प्रैक्टिस जब कंप्लीट हो जाए तो फिर तीसरी प्रैक्टिस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। तीसरी प्रैक्टिस है फुल शोल्डर रोटेशन। फुल शोल्डर रोटेशन के लिए दोनों हाथों को आप सामने रखें, अपने कंधों को अपने हाथों से टच करें और कोहनियों को आपको मिला लेना है। इस तरह से कोहनियों को मिलाएं। अब आपको 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज फुल शोल्डर रोटेशन की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है, ध्यान रखना है कि कोहनी आपकी हमेशा मिली होनी चाहिए। पेट, कमर, गर्दन सीधी एक साथ। इनहेल, सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते पीछे से पूरा सर्कल लेते हुए डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सांस भरते हुए दोनों कोहनियां ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रैक्टिस को लगभग आपको 10 बार करना है और जैसे ही प्रैक्टिस आपकी 10 बार हो जाती है तो आपको इस प्रैक्टिस को एंटी क्लॉकवाइज करना है, यानी कि उल्टी दिशा में। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 10 बार एंटी क्लॉकवाइज जब ये प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप रिलैक्स करेंगे इस तरह से, एक्सहेल एंड देन रिलैक्स। इन 3 प्रैक्टिस के हो जाने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे हैंड स्ट्रेचिंग की। तो हैंड स्ट्रेचिंग के लिए करना क्या है, दोनों हाथों को आपको इंटरलॉक करना है और सांस भरते हुए दोनों हाथों को आपको ऊपर की तरफ को खींचना है। जितना हो सके उतना ऊपर आप अपने हाथों को खींचेंगे इस तरह से अप, और सांस छोड़ते हुए
हाथों को वापस सर पर लाना है आपको, डाउन। इनहेल अप, सांस भरते हुए ऊपर, और सांस छोड़ते वापस नीचे। सांस भरते हुए ऊपर। इस प्रैक्टिस को लगभग आपको 10 से 15 बार करना है। सांस छोड़ते वापस नीचे। शुरुआत में आप 2-2 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं और कुछ टाइम बाद आप 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। जैसे खींच लिया ऊपर सांस भरते हुए, अब होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। अब सांस छोड़ते हुए वापस नीचे, होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस ऊपर, पूरा खींचना है, स्ट्रेच करना है अच्छी तरह से ऊपर। 1 2 3 4 5। और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे, होल्ड करें 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। कंप्लीट होने के बाद इसी प्रैक्टिस में एक वेरिएशन लाएंगे। आपको अपने दोनों हाथों से दूसरे हाथ की एल्बोज को आपको पकड़ना है, अपनी कोहनी को इस तरह से पकड़ना है और स्ट्रेच करना है। लेफ्ट साइड ले जाना है, होल्ड करना है 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए सेंटर और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, होल्ड। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए सेंटर और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। आपका जो शोल्डर का हिस्सा है ये पीछे, इस शोल्डर को आपको पूरा सीधा करने की कोशिश करनी है, इस तरह से अपने सिर के पीछे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए सीधे और सांस छोड़ते ऑपोजिट साइड। 1 2 3 4 5। फिर दोनों हाथ वापस नीचे। और यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करने के लिए शोल्डर सॉकेट रोटेशन आप करें 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। तो ये थी हमारी 5 प्रैक्टिस। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस का। तो अगली प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो उसके लिए आपको एक रस्सी या फिर एक बेल्ट की आवश्यकता पड़ेगी। एक बेल्ट आपको रख लेनी है, इस तरह की कोई स्ट्रेचिंग बेल्ट आप लेंगे, उसको इस तरह से दोनों कोनों से आप पकड़ेंगे और सीधा ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने के बाद करना क्या है कि इस बेल्ट को आपको रोटेट करना है, इस तरह से पूरा रोटेट करना है। 10 बार रोटेट करेंगे दोनों हाथों से इस तरह से। यस, देखें किस तरह से हम हाथ मोड़ रहे हैं अभी। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लगभग 10 बार इस रस्सी के सहारे आपको प्रैक्टिस करनी है। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। ये वेरी गुड। जैसे ही 10 बार कंप्लीट हो जाए तो दूसरी तरफ से आप इसका अभ्यास करेंगे इस तरह से। 1 2 1 2। आपके शोल्डर की जो भी रेंज ऑफ मोशन है, यानी कि जितनी दूरी तक, जितनी मूवमेंट आपकी शोल्डर की हो सकती है, उतनी मूवमेंट आपको अपने शोल्डर की करते रहना है इस तरह से। इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे आप चाहे तो इसको और क्लोज ला सकते हैं। जितना क्लोज आप लाते जाएंगे उतना मुश्किल आपको ये रोटेशन करना हो जाएगा। तो इसीलिए शुरुआत में इतनी दूरी से आपको पकड़नी है बेल्ट, इतनी दूरी से पकड़े और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। तो लगभग 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज़्यादा लाभ इसके आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो मैं ऑनलाइन योगा क्लासेस अपनी लेता हूं उसमें मैं ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करवाता हूं जो कि आपके कंधों को खोलने में, कंधों में फ्लेक्सिबिलिटी लाने में बहुत मददगार साबित होंगे। और जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई कि कंधों में दर्द होने की समस्या या फिर कंधे जाम होने की समस्या में भी ये जो प्रैक्टिस आपको अभी करवाई गई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। तो ये तो थी एक बेल्ट के सहारे प्रैक्टिस। अब एक प्रैक्टिस और है हमारे पास, जो कि हमारी आज की इस वीडियो की लास्ट प्रैक्टिस होने वाली है। तो इस प्रैक्टिस में आपको एक स्टूल या फिर एक कुर्सी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए इस तरह से आपको एक स्टूल ले लेना है और आपको जो है वज्र आसन की स्थिति में आ जाना है। इस तरह से
वज्रासन की स्थिति में आप आ जाएंगे। लगभग एक हाथ की दूरी पर आपको जो है स्टूल को रख देना है सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, दोनों हाथों को ज्वाइन करके स्टूल पर इस तरह से हाथ रख देना है आपको। इस तरह से हाथ रखेंगे और वज्रासन में बैठेंगे। अपने आप को एडजस्ट कर ले अपनी सुविधा के अनुसार और धीरे धीरे जो है अपने सिर को आपको अपने दोनों बाजुओं के बीच से नीचे की तरफ को इस तरह से डाल देना है। हाथों को जोड़ के रखें और यहाँ पे होल्ड करना है कुछ देर के लिए। रिलैक्स, हाथ को धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाएं। सांसें नॉर्मल रहेगी और होल्ड करेंगे यहाँ पे आप लगभग 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ऊपर, हाथ सीधे सामने, अप। गुड। थोड़ा रिलैक्स किया, उसके बाद वापस और आप नीचे जाएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका अभ्यास जो है, इसकी जो इफ़ेक्ट है वो आपके कंधों पर आएगा, दोनों कंधों पर आएगा और साथ ही साथ आपकी जो पूरी स्पाइन है वो भी अच्छी प्रकार से स्ट्रेच होगी। तो होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और धीरे से आपको वापस अपनी मैट पर आ जाना है। तो इस प्रकार से आपको जो है स्टूल की मदद से या फिर कुर्सी की मदद से ये अभ्यास करना है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव अभ्यास रहेगा आपके शोल्डर को खोलने के लिए और फ्रोजन शोल्डर की समस्या को दूर करने के लिए। तो ये थी वो कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिसेस। इसके बाद एक लास्ट हमारी जो प्रैक्टिस बचती है, एक बोनस प्रैक्टिस इस वीडियो के अंत में। उसमें आपको करना क्या है कि आपको अपनी नेक की मूवमेंट करनी है इस तरह से। पहले सामने और पीछे की तरफ इनहेल करते हुए गर्दन पीछे और सांस छोड़ते हुए गर्दन सामने की तरफ। सांस भरते हुए गर्दन पीछे और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ। इस तरह से आपको जो है मूवमेंट करनी है। पहले लगभग 4 से 5 बार ये मूवमेंट करें और कंप्लीट होने के बाद साइड मूवमेंट आपको करनी है। साइड नेक स्ट्रेचिंग जो है वो आपको करनी है इस तरह से। इसे भी आप 5 बार लेफ्ट साइड और 5 बार राइट साइड करें। उसके बाद हाफ नेक ट्विस्टिंग इस तरह से। 1 इनहेल एक्सहेल, सांस भरते हुए सामने और सांस छोड़ते हुए साइड में। इसमें आपको अपना शोल्डर और अपना चिन एक साथ मिलाकर रखना है, सेंटर और फिर साइड में। दोनों तरफ 5-5 बार हो जाने के बाद 3 बार आपको क्लॉकवाइज फुल नेक रोटेशन और 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज फुल नेक रोटेशन करना है इस तरह से। सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। फिर दोबारा इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड, इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड, इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड एंड रिलैक्स। तो ये थी हमारी सारी की सारी प्रैक्टिसेस। तो इन प्रैक्टिसेस का अभ्यास अगर आप 1 हफ्ते तक भी कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी जो फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, जाम कंधों की समस्या है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा शोल्डर में है या फिर कंधों में दर्द है, ये सारी की सारी तमाम प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो चुटकियों में दूर हो जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर आपको सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम रहती है तो उसमें भी अगर आप इसका ये अभ्यास करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा इसमें देखने को मिलेगा। वैसे सर्वाइकल के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सारा अभ्यास करने हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।